इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक जीवन के बारे में बाइबल और इतिहास चुप्पी बनाई हुई है। प्रभु यीशु की जीवनी को हम पूरे बाइबल के मात्र 4 सुसमाचार में ही पाते हैं, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना शामिल हैं। इन सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के 12 और 30 वर्ष की आयु के बीच की कोई भी घटना को हम बाइबल में नहीं पाते हैं। यदि हम 12 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की आयु निकाले तो हमें 18 वर्ष का अंतर मिलता है। इस 18 वर्ष को हम लापता वर्ष या खोया हुआ वर्ष भी कहते हैं, और इसी खोए हुए वर्ष के खालीपन को भरने के लिए लोगों ने अपने अपने ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करके यह दावा किया है कि प्रभु यीशु मसीह फारस, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, कर्नवाल, जापान या फिर भारत का दौरा किया। इस विषय पर लोगों की अलग अलग मतें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ इनमें इतिहासकार भी शामिल हैं, लेकिन क्या उनका मानना सही है? या इतिहासकारों ने जिन स्थानों या जगहों का वर्णन किया, क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह उस जगह, उस स्थान का दौरा किए? आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इन 18 वर्षों में क्या किया? वे कहाँ रहे, वे कहाँ गए? इस वीडियो पर हम इन सारी बातों को देखेंगे और साथ ही बाइबल इस खोए हुए 18 वर्ष के विषय में क्या कहती है, इन बातों को भी हम देखेंगे। तो फिर चलिए। वैसे तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के विषय में चारों ही सुसमाचार में पाते हैं, लेकिन इनमें से 2 सुसमाचार मरकुस और यूहन्ना में यीशु मसीह की न वंशावली है और न ही यीशु मसीह के जन्म का वृत्तांत हम पाते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 सुसमाचार, जिनमें से मत्ती 1 अध्याय और 2 अध्याय में यीशु मसीह की जन्म की घटनाओं को हम पाते हैं। जैसे कि जब उनका जन्म हुआ तो हेरोदेस ने आज्ञा दी थी कि 2 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बच्चों को मार डाला जाए, और इस डर से स्वर्गदूत की आज्ञा पा करके यूसुफ बालक यीशु को मिस्र ले गए, जहां उनकी वापसी तब हुई जब हेरोदेस मर गया। तो मत्ती में यीशु मसीह का जन्म है, मिस्र जाना है, फिर वापस आना है, उसके बाद बीच का पूरा वर्ष गायब है। फिर सीधे हम प्रभु यीशु मसीह के 30 वर्ष होने के बाद की सेवकाई के आरंभ को देखते हैं, जहां उसने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। वहीं लूका का सुसमाचार मत्ती से 1 कदम आगे का वर्णन करता है, जहां लूका प्रभु यीशु मसीह के 12 वर्ष होने का वर्णन करता है, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में व्यवस्थापकों से वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और फिर इसके बाद लूका भी सीधे यीशु के बपतिस्मा का वर्णन करता है, और लूका उस समय प्रभु यीशु मसीह की आयु जो कि लगभग 30 वर्ष की थी, उसका भी जिक्र करता है। पर इसमें भी 18 वर्ष अभी भी गायब है। तो आइए अब हम प्रभु यीशु मसीह के इस खोए हुए वर्ष के बारे में कुछ लोगों के दावों को देखेंगे और कुछ जगहों को भी हम देखेंगे। जापान में यीशु। यह सिद्धांत दावा करता है कि यीशु 21 साल की उम्र में जापान गए थे और माउंट फूजी के पास एक बौद्ध गुरु के शिष्य बने, और वहां की भाषाएं उन्होंने सीखी और खुद को जापानी संस्कृति में लीन कर दिए। स्मिथसोनियन मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार ये माना जाता है कि यीशु कभी नहीं मरे, बल्कि उनके छोटे भाई यीशु किरी उसके बदले सूली चढ़े, और यीशु अपने भाई के कटे हुए कान और अपनी माता के बालों को लेकर के वो जापान आए और शिंगो के उत्तरी पहाड़ी गाँव में एक किसान की बेटी जिसका नाम मियुको था, उसके साथ विवाह करके वहीं बस गए। उनकी 3 बेटियां हुई तथा व्यवसाय के रूप में उन्होंने लहसुन की खेती की, और फिर 106 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ये एक ऐसा सिद्धांत बना जिसका लोगों ने तेजी से अनुसरण किया, और हर साल लगभग 20,000 से भी अधिक लोग शिंगो जाते हैं, जिसे किरीसुतो नो सातो मतलब मसीह का घर या नगर कहते हैं। और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह का कब्र भी है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही कहा जाता है यीशु किरी का कान भी इस जगह में दबा हुआ है। ब्रिटेन में यीशु। यह सिद्धांत बताती है कि यीशु अपनी युवावस्था में ब्रिटेन का दौरा किए। विलियम ब्लैक द्वारा लिखित यरूशलेम की कविता के अनुसार यीशु लगभग 2000 वर्ष पहले अरिमतिया के यूसुफ के साथ पश्चिमी देश की यात्राएं की। उन्हें टीन का व्यापारी भी कहा जाता है। यीशु ने ग्लेस्टनबरी में ट्यूडर्स के साथ मिलकर अध्ययन किए। माना जाता है कि ट्यूडिज्म ईसाई धर्म के बीच कुछ समानताएं हैं। सिद्धांत यह भी है कि यीशु ने वहां एक चैपल भी बनाया था। डॉक्यूमेंट्री एंड डिड दोज फिट अनुसार कहा गया है कि यीशु अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए ब्रिटेन आए। फिल्म निर्माता टेड हैरिसन ने कहा, यहूदियों, शास्त्रियों और यूनानियों को अगर उन्हें आध्यात्मिकता में बढ़ना है और जानना है तो उन्हें ब्रिटेन आना ही होगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन
शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यह भी कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज करते वक्त कप का इस्तेमाल किया ताकि अरिमतिया का यूसुफ क्रूस में चढ़ने के दौरान उनके खून को इकट्ठा कर सके। अमेरिका में यीशु। इस सिद्धांत के अनुसार यीशु एक जवान व्यक्ति हैं और उन्हें द व्हाइट पैगंबर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया। पुरातत्ववेत्ता एल टेलर हैंसन ने अपनी पुस्तक ही वॉक द अमेरिकाज में, जिसमें कहा गया कि एक व्हाइट पैगंबर खोए हुए 18 वर्ष में पूरे दक्षिण और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में जनजातियों के बीच में दौरा किए। उनके अनुसार व्हाइट पैगंबर ने 1000 भाषाओं में बातें की, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो बाइबल के बिल्कुल विपरीत है। भारत में यीशु। रूसी निवासी निकोलस नोटोविच ने तिब्बत में हिमिस मठ की यात्रा की तथा नोटोविच ने द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नामक एक पुस्तक भी लिखा, जिसमें उसने यीशु के 18 वर्ष जो कि खोया हुआ वर्ष है उसमें उन्होंने विवरण दिया। इसमें दावा किया गया कि यीशु, जिसे भिक्षुओं द्वारा ईसा भी कहा जाता है, उन्होंने भारत, नेपाल और तिब्बत में यात्राएं की और उन पुजारियों के अधीन रह करके उन्होंने अध्ययन भी किया तथा वे बुद्धों द्वारा हिमालय के मठों में रहे। यह भी कहा जाता है कि यीशु सूली पर चढ़ने से बच गए और वे भारत आए और भारत में ही उनकी कब्र भी है। ये सारे के सारे सिद्धांत इतने आकर्षक हैं कि इन सारे सिद्धांतों में से किसी न किसी एक सिद्धांत के ऊपर व्यक्ति आसानी से यकीन जरूर कर लेगा। वैसे ही इन सिद्धांतों में से हमारे भारत में जो सिद्धांत अभी भी काम कर रही है वो है निकोलस नोटोविच की सिद्धांत, जिसकी पुस्तक है द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकोलस ने अपनी पुस्तक पर बताते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान उनका पैर टूट गया, उन्हें भारत के लद्दाख हाईलैंड्स के हेमिस में एक मठ में आराम करने तथा रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब वो वहां ठीक हुए तो उन्हें प्राचीन दस्तावेज दिखाया गया और ये प्राचीन दस्तावेज पाली भाषा मतलब इंडो आर्यन भाषा में लिखी हुई थी। इस ग्रंथ में ईसा नामक एक व्यक्ति की यात्रा और उसके अध्ययन का जिक्र है। नोटोविच को लगा कि ये तो बाइबल के यीशु हैं। अगर कहा जाए तो यह ग्रंथ और दस्तावेज 3री शताब्दी के लिखित दस्तावेज द लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मैन का जिक्र करता है। पुस्तक के अनुसार यीशु 13 वर्ष की आयु में यहूदियों को छोड़ करके अन्य धर्मों का अध्ययन करने तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने यात्राएं की। नोटोविच ने लिखा कि यीशु पंजाब को पार करके जगन्नाथपुरी आए, जहां ब्राह्मण पुजारियों के अधीन रह करके उन्होंने वेदों, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और 6 साल तक पूरी राजगीर में नालंदा के पास रह करके हिंदू शिक्षाओं को सीखने में उन्होंने समय बिताया। फिर हिमालय तिब्बती मठों में जाकर के बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फारसियों का उस समय भारत पर आना जाना लगा रहता था, तो जब वे 29 वर्ष के हुए तो फारसियों की सहायता से वे यहूदिया लौट आए। उस समय नोटोविच की पुस्तक एक सनसनी प्रकाशन बन गई, जिसका अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के पहले ही वर्ष में लगभग 11 फ्रेंच संस्करणों के माध्यम से पुस्तक को बेचा गया, पर जल्द ही नोटोविच की यह पुस्तक को भुला दिया गया। साथ ही इस पुस्तक को बेबुनियादी और काल्पनिक कहानियों के दायरे में रखा गया। वेटिकन। सभी प्रकार के दस्तावेज रखे जाते हैं सबूतों के तौर पर। अपनी पुस्तक के दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजों को वेटिकन में रखना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए नोटोविच के लेख पर लोगों ने संदेह किया तथा उसके दावों को खारिज कर दिया। जर्मन के भाषाविद मैक्स मुलर ने नोटोविच के लेख के विषय में उस समय कहा कि मठ के भिक्षुओं ने रूसी लेखक से मजाक किया है या फिर पैसे कमाने के लिए नोटोविच ने कहानी को बनाया और नोटोविच ने प्राचीन पांडुलिपि को नकली बना दिया। एक सम्मानित इंडोलॉजिस्ट ने नोटोविच के दावों को मोटा झूठ कहा है। मैक्स मुलर ने नोटोविच के विषय में भेड़ लामा से जांच पड़तालें की कि जिस प्रकार से नोटोविच ने दावा किया था कि उनके पैर में चोट
चोट आने के बाद वे मठ में रुके थे तथा उन्हें प्राचीन दस्तावेज की प्राप्ति उस जगह पे हुई थी। हेड लामा ने जवाब दिया कि पिछले 15 वर्षों में मठ में कोई भी पश्चिमी आगंतुक नहीं आया और न ही ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथ या दस्तावेज था। यहाँ पर उसी दस्तावेज की बात हो रही है जिसे पढ़ करके निकोलस ने अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट की काल्पनिक कहानी को लिखा था। इसके अलावा भारत के आगरा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर जे आर्किबाल्ड डगलस ने वास्तव में हेमिस मठ का दौरा किया और हेड लामा से मिले तथा उससे पूछताछ की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निकोलस वहां कभी नहीं आए। तो मैक्स मुलर तथा डगलस दोनों ने नोटोविच के दावों को खंडन किया तथा उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम जीसस डिड नॉट लिव इन इंडिया, जिसमें मैक्स मुलर तथा डगलस ने पूरी तरह से जोर देते हुए कहा है कि निकोलस का यीशु के खोए हुए वर्ष मतलब 18 वर्ष के बारे में जो लेख है वो पूरी तरह झूठ है। तो ये थे सारे दावे और जगहें जहां प्रभु यीशु मसीह के खोए हुए 18 वर्ष में जाने का और होने का दावा किया गया। और अब हम बाइबल के वचनों में देखेंगे कि इन सारे दावों को और सिद्धांतों को जिन्हें लोगों ने सच माना है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है।